नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की कहानी एक जादुई चिड़िया की कहानी है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माता पिता बूढ़े और बीमार थे और उनका इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी उसकी मेहनत उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती। गांव के अन्य लोग अक्सर उसकी मदद करते, लेकिन किसी दिन राहुल ने महसूस किया कि अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह खुद और उसका परिवार खुशहाल हो सके। एक दिन, राहुल ने अपने पिता से सुनी एक पुरानी कहानी को याद किया। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि जंगल में एक जादुई चिड़िया रहती है, जिसका पंख किसी भी व्यक्ति की किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। लेकिन ये पंख केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो दिल से सच्चा और निस्वार्थ हो। राहुल ने ठान लिया कि वह उस चिड़िया को ढूंढेगा और अपने परिवार के लिए मदद मांगेगा। राहुल ने अगले दिन सुबह सुबह जंगल जाने का निश्चय किया। वह अपनी छोटी सी झोली में कुछ खाने का सामान और एक छड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में कई बार उसने सोचा कि क्या वह सचमुच जादुई चिड़िया को ढूंढ पाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इस कठिन यात्रा को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है, तो शायद उसे सफलता मिल ही जाएगी। जंगल में कदम रखते ही राहुल को अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ पौधे घने और ऊंचे थे और हर दिशा में रहस्यमय धुआंसा फैल रहा था। राहुल ने सोचा, ये सही जगह है और मुझे आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे वह गहरे जंगल की ओर बढ़ता गया। रास्ते में उसे कई जानवरों की आवाजें सुनाई दीं। वह डरते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक समय ऐसा आया जब उसकी प्यास और भूख बढ़ने लगी, लेकिन उसने कभी भी रास्ता छोड़ने का विचार नहीं किया। कुछ देर बाद, राहुल ने देखा कि एक बड़ा जंगली हाथी एक छोटे से तालाब के पास खड़ा है और पानी पीने की कोशिश कर रहा है। हाथी का पैर एक गहरे कीचड़ में फंस गया था। राहुल ने बिना किसी डर के हाथी को देखकर समझा कि वह मदद कर सकता है। उसने अपनी छड़ी से हाथी को धीरे धीरे मदद करने की कोशिश की। काफी देर बाद, वह हाथी की मदद करने में सफल हो गया। हाथी ने अपनी विशाल आंखों से राहुल को देखा और सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। धन्यवाद, छोटे मित्र, हाथी ने कहा, तुम्हारी मदद ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो, तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। राहुल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, बस यही मेरा उद्देश्य था। इस घटना के बाद, राहुल फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुछ समय बाद, उसने देखा कि एक बाघ एक जाल में फंसा हुआ है। राहुल ने तुरंत बाघ को देखा और समझा कि वह जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत से बाघ को जाल से बाहर निकाला। बाघ ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे बचाया है। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी खतरे का सामना करना पड़े, तो मुझे याद करना। राहुल ने फिर से कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। कृपया मुझे धन्यवाद न दें। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, राहुल ने महसूस किया कि अब वह जंगल के एक अज्ञात हिस्से में पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे एक सुंदर और चमकदार चिड़िया बैठी है। उसकी आंखों में चमत्कारी चमक थी और उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। राहुल को पहचानने में देर नहीं लगी कि यह वही जादुई चिड़िया है जिसे वह ढूंढ रहा था। चिड़िया ने राहुल को देखा और अपनी कर्णप्रिय आवाज में कहा, तुम बहुत दूर आए हो, छोटे लड़के। क्या तुम सचमुच मेरी मदद चाहते हो? राहुल ने नतमस्तक होकर कहा, जी हाँ, मैं आपके पंख चाहता हूँ। मेरे माता पिता बीमार हैं और मेरे पास उन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी मदद करें।
चिड़िया ने राहुल की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। उसने कहा, तुमने रास्ते में जितना साहस और दया दिखाई है, वह दिखाता है कि तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं तुम्हें अपना एक पंख देती हूँ। ये पंख तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करना। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे, तो ये पंख तुमसे वापस ले लिया जाएगा। राहुल ने सिर झुकाया और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस पंख का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करूंगा। चिड़िया ने अपना एक पंख राहुल को दिया और फिर उड़ी गई। राहुल पंख लेकर घर लौटा। रास्ते में, उसने पंख को पकड़कर अपनी प्रार्थना की, मेरे माता पिता स्वस्थ हो जाएं और हम सब के लिए एक अच्छा जीवन हो। अचानक, उसके हाथ में चमकते पंख से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जब वह घर पहुंचा, तो देखा कि उसके माता पिता पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। घर में धन और खुशियां आईं। उनके पास अब खाने के लिए पर्याप्त अनाज था और जरूरी इलाज भी हो गया था। राहुल ने अपना वादा निभाते हुए पंख का उपयोग केवल गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। उसने न केवल अपने परिवार को, बल्कि सभी गांव वालों की मदद की। गांव में धीरे धीरे खुशियां लौट आईं। राहुल की निस्वार्थता और साहस ने पूरे गांव को बदल दिया। कुछ महीने बाद, चिड़िया फिर से राहुल के पास आई और कहा, तुमने मेरी शक्ति का सही इस्तेमाल किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम जो भी अच्छा काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निस्वार्थ भावना और दूसरों की मदद करने से हमें असली खुशी मिलती है। तो प्रिय मित्रों, आज की यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।